चितरंजन गगन जी, आप अगर फिनिश लाइन तक पहुंचकर भी जीत नहीं पाते हैं, वैसी स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे फिर कि हम नहीं पहुंच पाए उससे आगे? नहीं, हम अभी भी हमको पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से पहुंचेंगे। इसलिए वह सवाल अभी जरूरत ही नहीं है। अभी उस सवाल की कोई जरूरत नहीं है अभी। नहीं, आपको नहीं लगती है, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अगर जो अभी तस्वीर दिखाई दे रही है ये बिल्कुल कांटे का मुकाबला रहता है और फिनिश लाइन तक पहुंचकर भी महागठबंधन कुछ पीछे रह जाता है, जो कि लग रहा है हो सकता है ऐसा हो जैसी तस्वीर अभी तक दिख रही है, तो फिर आपको क्या लगता है वो बड़े फैक्टर्स कौन से हैं जिसकी वजह से महागठबंधन इस तरह से पीछे रह जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है कि बहुत लंबे समय तक खुद तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी ये तय नहीं कर पाई कि किसको कितनी सीटें देनी है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है कि कांग्रेस को उसके अनुपातिक जो उनकी हैसियत है, राजनीतिक हैसियत, उससे ज्यादा उनको सीटें दे दी गई। तीसरा बड़ा फैक्टर होगा कि जो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी वो उनके साथ थे, जो मुकेश सहनी उनके साथ थे, उनको वो साथ नहीं रख पाए। और इस सब को लेकर भी एक और बड़ी बात कहेंगे कि जो कांग्रेस की कैंपेन थी वो पूरी तरह से टारगेटेड थी कि वो नरेंद्र मोदी को कैसे टारगेट करें, बनिस्बत इसके कि वो कहते कि हम क्या करने जा रहे हैं और नीतीश कुमार का विकल्प हम कैसे होंगे। लेकिन कैंपेन तो कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा था, लग रहा था सिर्फ तेजस्वी यादव ही कैंपेन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी कैंपेन कर रही थी, ऐसा तो कम ही दिखाई दिया। सभाएं हुई है और अब पता नहीं किस आईने से ही देख नहीं, रहे लेकिन हैं। राहुल जी ने तो राष्ट्रीय मुद्दे ही उठाए ना अपनी सभाओं में, स्थानीय मुद्दे नहीं उठाए। लेकिन कांग्रेस का घोषणा पत्र, इस आईने से देखना। गठबंधन का घोषणा पत्र में कहीं भी नरेंद्र मोदी जी और दूसरे चीजों का नहीं था। हमारा जिक्र था 10 लाख रोजगार, समान काम के बदले समान वेतन, शिक्षा का अधिकार। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।